सत्ता की हनक, सत्ता की हनक। कहते हैं कि सत्ता का नशा जो होता है वो अफीम के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। और अब ऐसी बानगी, ऐसी तस्वीरें गाए बगाए उत्तराखंड से देखने को मिल रही हैं, जहां पर सत्ता की हनक एक बार फिर से सियासी सुर्खियां बन रही है। देहरादून नगर आयुक्त कार्यालय में बीजेपी के विधायक दबंग बन गए। अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक माननीय महेश जीना, वैसे तो सल्ट में इनके कारनामों के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन इस बार फिर सुर्खियों में है। अक्सर विवादों में रहने वाले जीना साहब इस बार तू तड़ाके पे आ गए। नगर आयुक्त गौरव कुमार वो भी अड़ गए। विधायक बोले फाइल दिखाओ, बोले नहीं दिखाऊंगा। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि अल्मोड़ा के विधायक का देहरादून नगर निगम में क्या काम था। लोगों ने कहा कि किसी टेंडर का मसला था, टेंडर का, और विधायक जी ने कबूल भी कर लिया कि मामला तो टेंडर का ही था। बवाल हुआ, इधर नगर निगम में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब सवाल यह कि आखिरकार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री संजीदगी के साथ कदम ताल कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक उनके मिशन पर पलीता लगा रहे हैं, तो सवाल यह कि आखिरकार ये कैसा चाल, चरित्र और चेहरा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्यों बैठ के बैठा था? सोनी कौन है तुम्हारे ऑफिस में? सर गलत बात है। मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद सोनी क्यों बैठ के बैठा था? सोनी कौन है तुम्हारे ऑफिस में? सर गलत बात है। मैं जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मेरे को कहना कि भाई मेरे को तो बाद में पता चला ये ठेकेदार है। आप मेरे से कैसे निकलेगी? ये ठेकेदार बदलने के बात करेगा क्या? बीजेपी का संगठन जहां चुनाव की तैयारी में जुटकर विपक्षी दलों को मात देने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बीजेपी के ही नेता, मंत्री और विधायक चिंता का विषय बन रहे हैं। एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं बीजेपी विधायक और मंत्रियों के वीडियो बीजेपी संगठन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना का देहरादून नगर निगम में नगर आयुक्त ऑफिस में हंगामे वाला वीडियो वायरल होने के बाद जहां विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने विधायक के इस दबंगई की निंदा की। आरोप है कि मामला राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर नगर निगम के पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी विधायक अपने परिचित को ये टेंडर दिलाना चाहते थे, लेकिन परिचित को काम न मिलने पर वो आग बबूला हो गए और समर्थकों के साथ नगर आयुक्त कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय में हुए हंगामे का वीडियो हम पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक के सुर बदलने के बजाय वो अपनी गलती नहीं बल्कि नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहे हैं। आप किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाएं, टेंडर जिन्होंने भरा है आप उसमें अगर प्रूफ कर दें कि मेरे बेटे का नाम कहीं भी है तो मैं अगले दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो कमिश्नर को बोलो कि वो खुद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। और अगर मेरे बेटे का उसमें कहीं नाम हो उन टेंडरों में तो। विधायक भले ही अपनी गलती ना मान रहे हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनीति करने वाले व्यक्तियों के लिए सभ्य व्यवहार बरतने की सलाह जरूर दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा
बीजेपी विधायक पर सत्ता के नशे में चूर होने की बात कही जा रही है। देखिए, पहला विषय तो ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जो भी उसके नियम कायदे कानून होते हैं, एक मर्यादा होती है, उसमें रहना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि वो सीधे जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है। जहां तक इस विषय की अगर हम बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के उसमें अगर जांच के लिए बोला है तो निश्चित तौर पर जो भी जांच जिसको सौंपी गई होगी वो जांच आएगी। उस जांच के आने के बाद जो भी तथ्य आएंगे तो मुझे लगता है कि वो सारे ही तथ्य सकारात्मक होंगे। सल्ट विधायक ने अपने बेटे का टेंडर ना होने की वजह से खासी नाराजगी वहां पर दिखाई और सुनने में आया है कि अच्छी खासी बदतमीजी उन्होंने नगर आयुक्त के साथ की। नतीजतन वहां सफाई कर्मचारी जो है अब हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे में सहज धारा पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां पुराना कूड़ा निस्तारण का ये टेंडर होना था और टेंडर अपने बेटे को ना मिलता देख विधायक साहब ने अपना आपा खो दिया और नगर आयुक्त को खरी खरी सुना दी। तो अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है, ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सचिन गुप्ता जी बीजेपी के बेहद प्रतिभाशाली प्रवक्ता हैं, शालीनता के साथ अपनी बात रखते हैं। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, और रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता जी, मैं तो शुक्रगुजार हूं उन विधायक जी का, वरना कहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरह इन्होंने भी उनको आइडियल मानकर कर दिया होता काम तो फिर दिक्कत हो जाती। कम से कम इतना संयम था उन्होंने कि वो प्रेमचंद अग्रवाल जी वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया उन्होंने, जो सड़कों पर सबने देखा। लेकिन फिर भी इन माननीय विधायक जी के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर अगर आप दो शब्द बोलना चाहें तो। देखिए तिलक जी, कल से ये प्रकरण सामने आया है और जो आपने देखा वही मैंने भी देखा है। और जहां तक बात है माननीय विधायक जी की, तो माननीय विधायक जी ने भी जो है जाकर, क्योंकि एक टेंडर प्रक्रिया थी और उनके जिस परिचित ने वो टेंडर भरा था उसके द्वारा बताया गया है कि जो टेंडर में नियम दिए थे वो नियम हम नहीं भरे थे, क्योंकि जो है अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के नाम पर जो है हम लोगों के टेंडर को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए जो है आप इसका संज्ञान लीजिए और अधिकारी से बात करिए। इस पर माननीय विधायक जी नगर निगम पहुंचे। उन्हें नगर निगम में जिनके द्वारा ये टेंडर को खोला और वो जाता है वो तो वहां मौके पे अधिकारी नहीं मिले, लेकिन जो उनके जूनियर थे उनसे बात करी। उन्होंने वो टेंडर की फाइल दिखाने के लिए मना कर दिया, जो कि कहीं भी किसी नियम में नहीं है कि यदि कोई टेंडर भरा और टेंडर में अगर कोई आपत्ति आ रही हो तो सामने वाले को ना दिखाया जाए। ठीक। दूसरी बात, वो व्यक्ति जाकर जो है, क्योंकि वो कर्मचारी भी नहीं था, वो वहीं का जो है, शायद जैसे विधायक जी ने आरोप लगाया कि वो जो है ठेकेदार था और वो जाकर जो है एमएनए के नगर कमिश्नर के केबिन में जाके बैठ गया। तो वहीं पर जो है माननीय विधायक जी गए। माननीय विधायक जी ने नगर कमिश्नर को भी बोला कि आप जो है वो टेंडर की फाइल मेरे को दिखाइए, किस कारण से आपने टेंडर निरस्त किया और दूसरे को जो टेंडर दिया है उसमें क्या नियम कायदे ऐसे थे जो कि उस टेंडर उसको दे दिया गया है। इस बात पर कमिश्नर साहब ने भी जो है इसको टेंडर की फाइल दिखाने से मना कर दिया, जिसको लेकर निश्चित रूप से आक्रोश बढ़ा। आक्रोश में माननीय जनप्रतिनिधि जनता के सेवक थे, उन्होंने भी जो है अपनी बात को रखा। और जब अधिकारी ने उधर से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दिया, क्योंकि जब उनको दिख रहा है कि सामने एक विधायक है, जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी है। गुप्ता सर, यानी भ्रष्टाचार का मामला है। माननीय विधायक जी के कई किस्से हैं, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार उनका जो है मसला ही सामने आया, कई किस्से हैं, वो सबने देखे। सल्ट में तो बच्चा बच्चा जानता है माननीय विधायक जी के बारे में, कौन नहीं जानता उनके बारे में। मैं बस इतना जानना चाहता हूं। विधायक जी जनता के चुने हुए नेता हैं। पता है सर, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो बहुत है सर। अगर जनता के लिए वो लड़ते हैं तो तभी जनता चुनकर सर, हमने इसी उत्तराखंड में कई बार किस्से देखे हैं, कौन किसके लिए लड़ता है सर। वो 56 इंच के सीने वाले हाथ में रिवॉल्वर लेकर कहते तमंचे पर डिस्को। ये बात सल्ट की जनता भी जानती है कि ये विधायक हमारे लड़ता है। सल्ट की जनता बेहतरीन तरीके से जानती है, लेकिन अब उत्तराखंड की जनता जान रही है विधायक जी के कारनामे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जनता के हित के लिए लड़ेंगे तो गुप्ता जी, यानी अधिकारी बेलगाम थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे आप ही के मुताबिक, विधायक जी तो मासूमियत से। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, एक बात। कमिश्नर साहब को ये बात स्पष्ट है कि उन्हें जब वो फाइल मांग रहे थे देखने के लिए, तो दिखा देनी चाहिए थी। अच्छा चलिए, मैं आप ही की बात मान गया, मैं आप ही की बात मान गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अल्मोड़ा के विधायक देहरादून के नगर निगम में क्या कर रहे थे हैं।
और आप कह रहे हो टेंडर, एक मिनट सर, आप कह रहे हो कि वो किसी टेंडर के मामले में गए थे, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मैं टेंडर के लिए गया था। मतलब विधायक टेंडर खेल रहे हैं आप ही के मुताबिक और आपके विधायक के मुताबिक ये चल रहा है। और हरियाणा की कंपनी को टेंडर नहीं मिला, इसके लिए विधायक अधिकारी की गर्दन पकड़ लेंगे, ये क्या चल रहा है? तिलक जी, टेंडर नहीं खेल रहे हैं जी। टेंडर में अनियमितता का आरोप लगा है, उस बात को लेकर विधायक वहां पहुंचे। विधायक का मत टेंडर नहीं था सर, विधायक जी हरियाणा का की मत कंपनी था के लिए कि अगर इसके अंदर कोई अनियमितता हुई है तो अनियमितता दिखाइए मेरे को। सर, विधायक और तो इस ऑनलाइन विषय को लेकर बात ऑन करनी कैमरा तो कह रहे हैं बात कि मैं यहाँ पर। टेंडर के लिए गया, लेकिन- और हरियाणा की कंपनी के लिए टेंडर के लिए गए आप। नहीं देखिए, इतनी फिक्र अगर सल्ट की जनता की कर ली होती तो जनता आज इतनी परेशान नहीं होती सल्ट टेंडर की। की नहीं है बात, सिर्फ इतनी है कि अगर टेंडर में अनियमितता हुई है और या नहीं भी हुई है, अगर एक विधायक, एक स्टेट का विधायक बोल रहा है तो कमिश्नर साहब को भी चाहिए सर, था कि वो दिखाते उनको। माननीय मुख्यमंत्री से कुछ तो सीख लेते हैं सल्ट के विधायक। जी देखिए तिलक जी, जब अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कुछ तो सीख लेते शालीनता। ये आपके विधायक जो कर रहे हैं सड़कों पर, इसे मर्यादा नहीं बोलते सर। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको संज्ञान में लिया, इस पे तुरंत जांच जो है कमिश्नर साहब को दिए। आशीष नोटियाल जी, पानी निश्चित रूप से सामने आ जाएगा अभी जब जांच आएगी। आशीष नोटियाल जी वो कह रहे हैं कि जितनी भी गलती है वो सारी अधिकारी की है, विधायक जी की कोई गलती नहीं है। सचिन जी कह रहे हैं, और हो सकता है ऐसे कई किस्से हुए जहाँ पे विधायक की कोई गलती नहीं होती। मान जाते हैं चावला जी, हमारे गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये इन्होंने खुद बताया कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जब भ्रष्टाचार हुआ तो ये देखने के लिए कि हमारे आदमी को नहीं मिला, कितना कमीशन देना चाहिए था, कितना मिला, कितना नहीं मिला। 40% कमीशन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये देखने खुद गए और आपने आज खुद मान लिया इस बात को कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। या तो उन्होंने भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये रोकने गए, या इनका कैरेक्टर ही इस टाइप का है। तो दोनों में से कोई एक बात तो होगी। और सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता के नशे में चूर भी हैं। और टेंडर का मामला जहाँ तक है, पहले अभी कुछ समय पहले तो ये आ रहा था कि ये बेटे का है, चलो पता लगा बेटे का नहीं है, तो क्या पता किसी और से कुछ पकड़ लिया हो। लेकिन नगर निगम तो और बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर हमेशा आरोप लगा है किस तरह वो पैसे खा के काम करता है। हो सकता है इन्होंने 40% पकड़ा हो, उसे 60% पकड़ लिया हो, तो इस तरीके की बातें सामने आई। तो स्थिति इस समय राज्य की बहुत खराब है, जिसके अंदर आप देखिए सरकार का ही अपने कर्मचारी के साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो बाहर विपक्ष की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। और आज जांच बिठा तो दी, जांच तो सोनी की भी बैठी थी, सोना चोरों की जांच भी बैठी थी, आज तो पता नहीं लगा। जांच तो एक बहाना है। और कुल मिलाकर ये घर का मामला है, तो घर का मामला आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। कौन कितना दे रहा था, कितना ले रहा था, किसका कितना हिस्सा है, बात को खत्म करो, यही खत्म कर देते। चुनाव का समय क्यों लड़ रहे हो, अपनी ही पार्टी की बेइज्जती करा रहे हो। ये बातें तो आपके पूर्व ये तो मामला हो तो मोबाइल हो गया, किसने वायरल कर दिया। ऑन कैमरा आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहा करते थे कि मेरी सरकार बचा लो, जिसको जो कमाना है कमा लो, जिसको जो लूटना है लूट ले। तो आपकी सरकार कहा करती थी भैया, हरीश रावत जी का स्टिंग और पैटर्न आया सामने। ये आप अपनी सरकार की कहानियां ना सुनाओ जनता के। एक मिनट रविंद्र आनंद जी, एक मिनट आशीष जी, मामला गंभीर है। एक मिनट रविंद्र आनंद जी, ये किसी ने कहा सल्ट के विधायक का वीडियो वायरल हुआ, मैंने कहा कौन से वाला? वो कह रहे लेटेस्ट आया है। मैंने कहा वो पुराने वाला, कह रहे वो पुराने वाला पुराना हो गया, अब नया आया है, नया देखो। तो मुझे तो हैरानी नहीं हुई, पता नहीं क्यों जनता को इतनी हैरानी हो रही है उनके चाल चरित्र और चेहरे को देख के। कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसे कई किस्से देखे गए हैं सड़कों पर, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी। चावला जी, भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र है वो सामने आ चुका है। किस प्रकार से किसी कंपनी को टेंडर दिलाने की एवज में विधायक जी एक निकाय में पहुंच जाते हैं, जहां पर मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी किसी भी प्रकार से कोई अधिकार है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि गुप्ता जी जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें फाइल दिखा देते। अरे भाई, किस अधिकार से फाइल दिखा देते? आपकी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो लॉ में उतर रही हो। आप ये बताएं कि किस अधिकार से उनको फाइल दिखाई जा सकती है टेंडर की, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि जीना जी के तो हमने बहुत पुराने किस्से सुने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी खुद बताए कि ये उनका कौन सा लोकतंत्र है।
कौन से लोकतंत्र की वो दुहाई देती है। और अभी एक गुप्ता जी ने कहा कि हमने हरीश रावत जी को देखा, तो यार तुमने हरीश रावत जी से सीख के करना है क्या ये काम? आपने भ्रष्टाचार हरीश रावत जी से सीखना है? यार कुछ तो सोच के बोलो। आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी जनता देख रही है। आप भ्रष्टाचार करने के लिए किसी की होते हैं, आप भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के ऐसी बात कर रहे हैं, आप हरीश रावत जी का नाम ले रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको आपके नेताओं को, आपके विधायकों को, आपके मेयर साहब को, इससे पहले देहरादून मेयर सुनो हमारे को खुद करोड़ों रुपए के घोटाले के घपले में फंसे हुए हैं, उन पर कोई जांच की आपने? जो आप जांच की बात करते हैं रविंद्र जी, वो गुप्ता जी बताएंगे कि वो कौन से नियम के तहत ये कह रहे हैं कि भाई विधायक को नगर आयुक्त फाइल दिखाएगा, ये नियम है। मैं नहीं जानता ऐसा कोई नियम है, लेकिन वो कह रहे हैं। तो हो सकता है कि उत्तराखंड में कोई अलग से नियम निकला हो। लेकिन एक बात रविंद्र जी, भाजपा का आंतरिक नियम है ये। जवाब दूं इसका? हाँ, गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रविंद्र जी। टेंडर की फाइल देखनी होती है चावला जी, इन्हें टेंडर की फाइल देखनी होती है। इनका आंतरिक लोकतंत्र है। जवाब देता हूँ इस बात का। इन्हें टेंडर की फाइल देखनी होती है टेंडर होने से पहले। ये गुप्ता जी कह रहे हैं। ये इतने वरिष्ठ नेता होके 2 बार 3 बार पार्षद रह चुके हैं। एक मिनट रविंद्र जी, अपनी बात रखने दीजिए गुप्ता जी को प्लीज। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट रविंद्र जी, वो अपनी बात रखे। सर, पूरे उत्तराखंड को ये बताइए कौन सा नियम है, ताकि इस नियम को पूरे उत्तराखंड के विधायक 70 के 70 फॉलो करें। बिल्कुल। अगर ऐसा कोई नियम है कि टेंडर जो है वो जारी हो रहा है और उसकी फाइल नगर आयुक्त को विधायक को दिखानी है, कौन सा नियम है? तिलक जी, जारी नहीं हो रहा है। तिलक जी, टेंडर खुल चुका था और टेंडर जो है दूसरे व्यक्ति को दिया जा चुका था। हाँ। और इसके बाद यदि किसी की कोई आपत्ति होती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो या जिसने टेंडर डालो, हाँ। वो भी स्वयं उपस्थित होकर बोले कि मेरे टेंडर किस कारणों से निरस्त किया गया है, उसका कारण मुझे बताया जाए। ठीक। और दूसरे व्यक्तियों किस अधिकार से टेंडर दिया गया उसका भी स्पष्टीकरण दिया जाए। सचिन सर, आपकी बात में मान गया। एक मिनट, आप ये कह रहे हो ये नियम प्रक्रिया है। मैं उदाहरण के तौर पर, मैं आपका मित्र हूं, मैंने कोई टेंडर डाला, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं आपसे कहूंगा गुजारिश करके कि सर जरा चलिए मेरे साथ, आप जाके ऐसे धमकाएंगे नगर आयुक्त को? नहीं, अगर नगर आयुक्त के पास जाके नगर आयुक्त को कहेंगे भाई आप बताइए किन कारणों से इनका टेंडर निरस्त नहीं, किया गया है, ऐसे गाली गलौज वो नहीं चलेगा। देखिए तिलक जी, नहीं, देखिए ये विषय भटक रहा है। अगर जो है आप सारी गलती विधायक की नहीं निकाल सकते हैं। अगर विधायक एक स्टेट का विधायक है, एमएलए है, उन्होंने जाके नगर आयुक्त को बोला कि आप फाइल दिखाइए कि आपने किस कारणों से इनका निरस्त किया गया है, अगर उसके बाद भी अधिकारी दिखाने के लिए मना करता है केवल अपनी हटकर्ता के कारण, या किस कारणों से जो है उन्होंने फाइल नहीं दिखाई वहां पे विधायक जी को, क्योंकि कोई नियम नहीं है कि आप फाइल ना दिखाएं। अगर विधायक जी वो फाइल नहीं दिखाए तो निश्चित रूप से आक्रोशित है। आप कहता हूँ आपके बीजेपी के ऐसे में 10 विधायक बताऊंगा सर आपको। मर्यादा में रहना चाहिए, आक्रोशित नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है। एक मिनट गुप्ता जी, समझना चाहिए, मैं आप ही की बात रख रहा हूं सर, फिर मैं रविंद्र जी और आशीष जी के पास जा रहा हूं। मैं आपके बीजेपी के ऐसे 10 विधायक यहां पर बता सकता हूं जो मंत्री नहीं है, लेकिन विधायक होने के नाते सदन के भीतर और सदन के बाहर अधिकारी उनके लिए खड़े हो जाते हैं सीट से। ऐसे 10 विधायकों के नाम मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। मंत्री नहीं है सर वो, लेकिन अपने व्यवहार की वजह से वो पूरे उत्तराखंड में जाने जाते हैं, उनकी शालीनता की वजह से। सदन के भीतर विपक्ष के विधायक उनको गौर से सुनते हैं जब वो सदन में खड़े होकर बोलते हैं। ऐसे 10 विधायक है सर। बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये विधायक जो है नियम के तहत फाइल मांग रहे थे? सुनिए, एक जनप्रतिनिधि को अपना आचरण, अपना व्यवहार जो है उचित रखना चाहिए, लेकिन इस कारणों से केवल हम एक ही व्यक्ति को दोषी ठहराए कि विधायक की गलती है तो ये अनुचित होगा। ठीक, रविंद्र जी पहले आप फिर आशीष जी, वो ये कह रहे हैं कि ताली तो हाथ से बजती है। जाती या माननीय विधायक जी के अनुरोध नियम नहीं है कि टेंडर की प्रक्रिया को किसी विधायक या जनप्रतिनिधि के सामने सार्वजनिक किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि आपको कोई शक शुबा है भी तो आप आरटीआई के माध्यम से उसको उपलब्ध करवा सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि उसमें क्या नियम अपनाए गए या नहीं अपनाए गए। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी विधायक मुंह उठा के चला जाए और कहे मुझे भैया फाइल दिखाओ, तुमने क्या करा, कैसे करा, L1 को कैसे लिया।
सचिन जी, आप भी पार्षद रहे हैं, मैं आपका दर्द समझता हूँ। आपने नगर निगम में ऐसे ही टेंडर प्राप्त किए होंगे, ये बात ठीक है, लेकिन यार इसको ना इसको नजीर मत बनाओ यार, प्लीज यार। उत्तराखंड के लिए नजीर मत बनाओ कि कोई भी जना उठ के जाए और सीधा एक अधिकारी को उसकी कुर्सी से उठाए, उसको गालियां भी दे और उसकी बेइज्जती भी करे और उसे भी कह दे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार ये नजीर मत बनाओ यार प्लीज। आप पार्षद रहते हुए आपने क्या किया, गामा जी ने क्या किया, वो अलग बात है, लेकिन यार इसको नजीर मत बनने दो प्लीज यार। आप माई बाप हो हमारे, गुप्ता जी, सचिन भाई, आप हमारे माई बाप हो, माई बाप हो हमारे, लेकिन यार इसको नजीर मत बनाओ कि कोई भी आए और कहे कि भैया लाओ जी फाइल लगाओ, ये कैसे करा, ये ठीक नहीं है। एक मिनट आशीष जी, मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। आशीष जी एक मिनट लोकतंत्र नहीं है। आशीष जी, आपके यहाँ वैसे कई हुआ करते थे, जब आपकी सत्ता थी कई थे, वो तमंचे पर डिस्को सब देखते थे उस वक्त, है 56 इंच के सीने वाले। इनकी पार्टी में आके अब भले ही, लेकिन होता वहां भी अभी भी वहां कुछ, अब सत्ता में आए तो अलग मसला है। आप लोगों के यहाँ तो अनुशासन समिति नोटिस भी नहीं जारी करती, वहां कम से कम नोटिस जारी करके कहते हैं कि हमने नोटिस जारी कर दिया, जवाब आया नहीं आया कोई नहीं पूछता। एक साहब को नोटिस जारी किया था इन्होंने, वो उस नोटिस का जवाब आया नहीं आया कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ 56 इंच का सीना बरकरार है उनका। लेकिन खैर, ये जो बार बार आचरण दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के विधायकों का, कभी सड़कों पर कभी यहां इस तरह से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो इस बात को कहूंगा ही नहीं, मैं तो गुप्ता जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि विधायक बहुत अच्छा है, हो सकता है इन्होंने इस प्रकार बताया, लेकिन अपना जो अधिकारी है वही भ्रष्टाचारी है, वही लगातार नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार करे जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, सब कुछ इनकी आंखों के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। बताएं नगर निगम कितने भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जब इनके विधायक के आदमी के ऊपर बात आ गई तो ये बात खुली कि यहाँ नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्य लोगों को पैसे खा के टेंडर दिए जा रहे हैं और सत्ताधारी विधायक के साथ सही आचरण नहीं हो रहा है। तो आम जनता जो अपनी बातों को लेकर नगर निगम जाती होगी, उस जनता का क्या हाल कर रखा होगा इन अधिकारियों ने, इस पे सीधा तक अधिकारी के ऊपर नगर निगम के अंदर जाता है कि 5 साल के से इन्होंने नगर निगम का क्या हाल कर रखा है, नगर निगम में लोग कितने परेशान हैं, तो आज स्थिति है। और ये तो खुद अपने अधिकारी आज विधायकों के लिए चीज दे चुके हैं। वैसे जो हमें दिख रहा है सोशल मीडिया के मार्फत, उसमें न तो अधिकारी का आचरण, इसका आचरण सही है, अधिकारी तो चिल्लाते भी नहीं दिख रहे हैं, अपने मंत्री दिख रहे हैं चिल्लाते हुए विधायक जी, और अधिकारी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। अधिकारी इतना डर गया इनके चिल्लाने की वजह से कि वो नौकरी भी छोड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन निश्चित जांच का विषय है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को अपने घर का मामला समझकर शांत न कराए। मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये घर का मामला नहीं, ये जनता का मामला है। अगर नगर निगम में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके विधायक जाकर वहां दंगई बचा रहे हैं, तो इनके विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो। लेकिन एक बात मैं समझना, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि भैया अधिकारी की गलती होगी तभी ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक बात गुप्ता जी, अगर अधिकारी भ्रष्टाचारी, अधिकारी गलत, अधिकारी ने ही गलती की, माननीय विधायक का अपमान कर दिया, बाकी जो विधायक कर रहे हैं वो छोड़िए उस बात को, लेकिन उसी अधिकारी के लिए समूचा निगम इकट्ठा हो गया, कह रहे नहीं करेंगे। अब बताइए, एक भ्रष्टाचारी जिसे आप साबित कर रहे हैं, उनके साथ तो पूरा निगम और कर्मचारी खड़े हो गए गुप्ता जी। देखिए तिलक जी, मैंने ये नहीं कहा कि उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, वरना मैं ये कह रहा हूँ कि उस अधिकारी के जो है भ्रष्टाचार के कारण जो है ये प्रकरण हुआ। मेरा एक सीधा सरल सा जवाब है, वो जवाब मेरा ये है कि एक टेंडर हुआ, वो टेंडर किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया, जिस व्यक्ति का वो टेंडर होना था उसने जाके विधायक जी को शिकायत करी। विधायक जी ने जाके नगर निगम में ये पूछना चाहा कि ये जो टेंडर इनका निरस्त हुआ दूसरों को दिया गया, उसकी फाइल दिखाइए मेरे को। उसमें पहली बात कि उसमें विधायक जी ने यदि ये सवाल किया और वो फाइल देखनी चाहिए तो उसमें विधायक जी के क्या गलती कर दी। दूसरा, मैं गलती इसलिए उसमें अधिकारी जी की निकाल रहा हूँ, कमिश्नर साहब की, कि जब एक स्टेट के विधायक आपके पास आए हैं, उनको किसी ने शिकायत करी है
चाहे वो कोई भी हो, हमारे स्टेट का टेंडर करता था या बाहर का था या हमारे नहीं बाहर का था, वो हरियाणा का। बताना पड़ेगा ना जनता को, गुप्ता जी बताना पड़ेगा। हरियाणा की कंपनी को टेंडर नहीं मिला इसलिए विधायक का आपा खोया। तिलक जी एक सामान्य बात कर रहा हूँ। नहीं सामान्य नहीं है, हरियाणा की कंपनी को टेंडर नहीं मिला इसलिए विधायक ने आपा खोया। कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति सर उत्तराखंड का नहीं है, वो हरियाणा का है, वो चाहे हरियाणा की कंपनी है, चाहे वो विधायक जी का सर वो हरियाणा की ही कंपनी है, सर वो हरियाणा की ही कंपनी है। सामने आई है तिलक जी, यदि कोई अनियमितता सामने आई है, यदि विधायक जी ने जाके कमिश्नर साहब को फाइल दिखाने के लिए बोला है, तो उसमें क्या अनुचित कार्य किया मुझे बताइए। निश्चित रूप से बात वहीं से बढ़ी जब कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं फाइल नहीं दिखाऊंगा, और जब फाइल नहीं दिखाओगे तो एक स्टेट का जो एमएलए होगा, निश्चित स्वाभाविक है आक्रोश बढ़ता है, और जब जनता का सेवक होता है, जनता के साथ खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से जो है इस बात को बढ़ती है। लेकिन इस बात को जो है प्रकरण, जहां तक बात है कि पूरा नगर निगम जो है कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से कर्मचारी संगठन है वो स्वतंत्र है। उनको लगता है कि उनके अधिकारी के साथ जो है आक्रोश हुआ या अधिकारी के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो, तो उन्हें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो स्वतंत्र है उस काम के लिए। लेकिन जो है यदि अब स्टेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कमेटी गठित कर दी है, और निश्चित से जो भी जांच का नतीजा निकल गया सर, बाद निर्णय निकलेगा, जो भी निकल गया गुप्ता सर, निकल गया, यही निकल गया जांच का नतीजा। निश्चित रूप से जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर निकल गया जांच का नतीजा, आपने निकाल दिया अभी बैठे बैठे। नहीं, मैंने तो जो सत्य है मैंने आपके कैमरे के सामने स्पष्ट रखा है सर, आपने बता दिया। आप पूरे प्रदेश में दिखा सकते हैं इसको। सर पूरा प्रदेश देख रहा है कि माननीय विधायक जी तो इतने शिष्टाचार से बात कर रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट बात मैंने रखी है। बिल्कुल गुप्ता सर, क्यों बड़ा है? ऐसे विधायकों को तुरंत मंत्री बनाइए, ऐसे विधायकों को तुरंत मंत्री बनाना चाहिए आपको। अधिकारी संभाल सकते थे उस बात को, अधिकारी की भी जिम्मेदारी थी उसको संभालना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल गलती तो अधिकारी की थी, तभी तो वो बता नहीं रहा था कि हरियाणा की कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिया। यही तो गलती थी अधिकारी की, कि अधिकारी ने नहीं बताया, नगर आयुक्त ने नहीं बताया कि तुमने हरियाणा की कंपनी को टेंडर क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। अधिकारी के मन में क्या चोर था, क्यों नहीं फाइल दिखाई विधायक को। मैं सर मान ही तो रहा हूँ आपकी बात कि वो ये नहीं बता रहे थे कि हरियाणा की कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिया। यही तो बात विधायक जी को अखर गई कि टेंडर क्यों नहीं दिया हरियाणा की कंपनी को। फाइल दिखाने की अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं सचिन गुप्ता जी की बात, तो मैं दरख्वास्त करूंगा इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसे विधायक की जांच होनी चाहिए, ऐसे विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और विधायक की पूरा का पूरा जब से विधायक की संभाली है तब से जांच होनी चाहिए कि कितने टेंडर पास करवाए विधायक जी ने, सबकी जांच होनी चाहिए सर आप ही के मुताबिक। और पाक साफ हुए तो मंत्रिमंडल मिलना चाहिए उनको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, गुप्ता जी आपका भी। तो ये है विधायक जी का चाल चरित्र और चेहरा। बात बिल्कुल साफ है कि हरियाणा की कंपनी को टेंडर क्यों नहीं मिला, इसको लेकर विधायक जी नाराज हुए, लेकिन तर्क ये भी है कि भैया हक है उनका कि फाइल दिखाओ कि टेंडर किसको दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।